बच्चों परसों क्या पढ़ा था हमने, एक दिन पहले अर्थ के बारे में पढ़ा था। तो अब हमें अर्थ को पूरी डिटेल से समझेंगे कि अर्थ के ऊपर ओशंस हैं, कॉन्टिनेंट्स है। हमारी जो अर्थ है ना, ये कॉन्टिनेंट्स के आधार के ऊपर बेस है, ठीक है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वो हम आज पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पे है। हम आज टॉप 10 कंट्रीज़ देखेंगे ऑन द बेस ऑफ वर्ल्ड मैप। ये वर्ल्ड मैप मैंने लाया है, तो इसके ऊपर हम 10 कंट्रीज़ देखेंगे टॉप 10 एज पर एरिया के लिहाज से। जो टॉप 10 कंट्रीज़ है ना, उनको हम समझेंगे, देखेंगे वो कौन कौन सी कंट्री है। तो सबसे पहले ये कि भारत का, आपको पता है कि भारत का आकार कितना है एज पर एरिया? 7वें नंबर पे, पता है सबको? भारत का क्या है एज पर एरिया? 7वें नंबर पे। ये जैसे हमारा भारत है, इंडिया एज पर एरिया क्या है? 7वें नंबर पे। 6 बड़े देश हैं इससे, भारत से 6 बड़े देश हैं। आज हम वो देखेंगे कि 6 कौन से बड़े देश हैं, ठीक है। सबसे पहले है ये रशिया, है ना, दिख रहा है आपको इधर पिक्चर में, इतना बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश क्या है? रशिया। ये रशिया है। कौन सा है? रशिया। नंबर 1 पे कौन सा है? रशिया। अब नंबर 2 पे सीधा इसके सामने वाला देश कनाडा है ना, सीधा आमने सामने। पहला रशिया, दूसरा कनाडा, सीधा सामने है ना, आमने सामने। पहला रशिया, दूसरा कनाडा। तीसरा है चाइना, ठीक है, सीधा रशिया से नीचे वाला देश। कौन सा? चाइना। सीधा रशिया से नीचे देश कौन सा? चाइना। अब हमारा चौथा देश सीधा इसके सामने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। चौथा कौन सा है? यूएसए। पहले 4 टॉप दो जो बड़े देश हैं, आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने है ना, आमने सामने। वर्ल्ड मैप के ऊपर आपको पूरी पिक्चर दिख रही है कि आमने सामने रशिया, कनाडा, फिर रशिया से नीचे वाला चाइना, और चाइना के सामने यूएसए। टॉप 4 आ गए। अब 5वां देश सीधा यूएसए से नीचे आ गया, ब्राजील। यूएसए से नीचे सीधा ब्राजील, ठीक है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये ब्राजील। 5वां बड़ा देश कौन सा आ गया बच्चों? ब्राजील। पहला आ गया रशिया, दूसरा कनाडा, तीसरा रशिया से नीचे वाला चाइना, चौथा सामने सामने वाला, कार वाला, अपोजिट वाला देश यूएसए। तो 5वां सीधा नीचे, यूएसए से नीचे कौन सा? ब्राजील। और छठा सीधा ब्राजील से आगे ऑस्ट्रेलिया। कितना? ऑस्ट्रेलिया, है ना, जो टॉप देश है आमने सामने, है ना, आमने सामने। तो 7वां तो हमारा भारत है ही है। 7वां कौन सा है? इंडिया आ गया। 7 का चल गया पता। अब हम 8वां देखते हैं। 8वां देश है ब्राजील से नीचे वाला, अर्जेंटीना। 8वां देश कौन सा है? अर्जेंटीना। कौन सा? साउथ अमेरिका में है अर्जेंटीना। किस कॉन्टिनेंट में ये? साउथ अमेरिका में। कौन सा देश है ये? अर्जेंटीना। किस नंबर पे आता है इस पर एरिया? 8वें नंबर पे। किसके नीचे ये? ब्राजील के नीचे। अब 9वें नंबर पे हमारे एशिया में आता है एक और बहुत बड़ा देश है, क्या? कजाकिस्तान। 9वें नंबर का देश कौन सा है? 9वें नंबर पे आता है कौन सा? कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान। किसके? ठीक रशिया के नीचे वाला है। तो बच्चों, कजाकिस्तान की एक और बात है कि वो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। कौन सा है? लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड समझते हो? लैंड से पूरा लॉक, मतलब समुंदर नहीं से अगर इसने कोई ट्रेड करना हो तो ये समुंदर में से ट्रेड नहीं कर पाएगा, सी में से ट्रेड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है? अंतस्थलीय देश। अंतस्थलीय समझते हो? पूरा लॉक। देखिए जैसे ये है ना, पूरा लॉक, पूरा लॉक है। जैसे रशिया, देखो रशिया ऊपर से खुला हुआ है। उसके बाद कनाडा, कनाडा भी खुला हुआ है। यूएसए भी दोनों तरफ से खुला हुआ है ना, इस तरफ भी सी है, उस तरफ भी सी है। ब्राजील भी खुला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया तो चारों तरफ से खुला ही हुआ है। तो भारत देखो, हमारा भारत भी नीचे से खुला हुआ है। लेकिन जो कजाकिस्तान है ये पूरा लैंड लॉक्ड है। क्या है? लैंड लॉक। लैंड लॉक समझते हो? अंतस्थलीय देश, मतलब पूरा लैंड से लॉक है, पूरा लैंड से लॉक है। क्योंकि इसको अगर कोई ट्रेड करना हो तो प्रॉब्लम आती है इनको, क्योंकि पूरी तरह से ये बांध गई है। बाकी वाले कहीं भी अपना व्यापार कर सकते हैं बाहर कंट्रीज के साथ। कितने देश समझ लिए हमने? 9 समझ लिए। अब 10वां देश है हमारा अल्जीरिया। अफ्रीका कंटिनेंट का सबसे बड़ा देश है कौन सा? अल्जीरिया। टॉप 10 समझ लिया। नंबर 1 पे क्या है? रशिया। नंबर 2 पे सामने वाला कनाडा। नंबर 3 पे चाइना, रशिया से नीचे वाला। और नंबर 4 पे यूएसए, सीधा चाइना से आगे वाला। नंबर 5 पे ब्राजील, यूएसए से नीचे वाला, ठीक है। और नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 7 पे कौन सा आएगा? इंडिया। 8 पे अर्जेंटीना, 9 पे कजाकिस्तान, और 10 नंबर पे अल्जीरिया, ठीक है।
अब कॉन्टिनेंट्स कितने हैं हमारे? कॉन्टिनेंट्स क्या है? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। आपने सुना ना 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार होते हैं ना, लोग बोलते हैं ना हमने 5 स्टार होटल में गए थे, कभी 8 स्टार सुना आपने? 5 स्टार क्या, इन्हीं कॉन्टिनेंट के आधार के ऊपर वो 5 स्टार बोलते हैं। जो 5 स्टार होटल होता है वहाँ पे जितने 7 कॉन्टिनेंट्स है ना हमारे, उन सबका खाना वहाँ पे मिल जाता है। 8 स्टार कभी सुना आपने? नहीं सुना ना, क्योंकि हमारे कॉन्टिनेंट ही 7 है। अब एक शायद कॉन्टिनेंट बनने वाला है, उसकी खोज चल रही है, ठीक है। ज़ीलैंडिया नाम का कोई कॉन्टिनेंट्स है, उसकी अब खोज चल रही है, तो अभी 7 ही कंसिडर किए जाते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स कितने? 7, ठीक है। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। अब ये कौन कौन से 7? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट वाला कौन सा? अफ्रीका। कितने कॉन्टिनेंट्स? अफ्रीका। 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए हमारे। कितने कॉन्टिनेंट्स हुए? 7 कॉन्टिनेंट्स। अब आपको ऐसा अगर क्वेश्चन आए कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है हमारा, सबसे बड़ा देश कौन सा आएगा एशिया में? अब एशिया कॉन्टिनेंट में चाइना नहीं आएगा, रशिया आएगा बच्चों, क्योंकि चाइना भी वहीं पे एशिया में आता है और रशिया भी एशिया का ही है। लेकिन एशिया का जो रशिया है ना, ये एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा देश है, तो नंबर 1 पे कौन सा आएगा? रशिया। एशिया का सबसे बड़ा देश रशिया। अब ये क्वेश्चन आएगा कि जो ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा आएगा? तो नॉर्थ अमेरिका का कनाडा। कौन सा आएगा? कनाडा। अब आपको कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से ये भी पता चलेगा किस कॉन्टिनेंट में कौन सा बड़ा देश है। तो एशिया में आ गया हमारा रशिया, नॉर्थ अमेरिका में आ गया हमारा कनाडा। अब यही बोला जाएगा कि दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा है? साउथ अमेरिका में कौन सा है? ब्राज़ील। कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा देश कौन सा आएगा? अल्जीरिया। कौन सा आएगा? अल्जीरिया। कौन सा आएगा? अल्जीरिया। तो आपको एज पर कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से कोई क्वेश्चन भी पूछेगा कि किस कॉन्टिनेंट में कौन सा बड़ा देश है, तो आप बता पाओगे ना इजी से, ठीक है। तो जो ये टॉप 10 कंट्रीज है ना, इनके लिए ट्रिक बनाइए, इसमें टॉप 7 कंट्रीज आप इजी से उसको एज पर ट्रिक कर पाओगे, ठीक है। ट्रिक क्या होगी आपको? रुकू भाई। क्या ट्रिक है आपकी? रुकू भाई। टॉप 7 कंट्रीज जो ना एज पर एरिया, आप इस ट्रिक के माध्यम से भी कर पाओगे। रुकू भाई का मतलब आर से रशिया, आर से क्या? रशिया। सी से चाइना, सी से कनाडा, यू से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया और आई से इंडिया, ठीक है। अब चल गया ना पता आपको। अब एक और बात है, अब आपको अगर पूछा जाएगा कि यूरोप का कौन सा बड़ा देश है, तो तब भी रशिया ही आएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको। अब मैप पे यहाँ पे आपको दिखेगा जो ये रशिया का एरिया ना, यहाँ बीच में यहाँ पड़ते हैं यूराल माउंटेन। कौन से माउंटेन पड़ते हैं? यूराल माउंटेन। जैसे हिमालय माउंटेन्स है ना, वैसे यहाँ पे यूरोप में यूराल माउंटेन्स है। वो रशिया का कुछ एरिया उस माउंटेन्स में के यूरोप की तरफ आता है। जो रशिया का एरिया ना, एशिया का रशिया का बहुत सारा एरिया जो यूरोप में आता है, और जो यूरोप में एरिया आता है, तो उस हिसाब से यूरोप का भी सबसे बड़ा देश कौन सा हुआ? रशिया ही हुआ, ठीक है। अगर आपको कोई पूछेगा कि यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा, तो वो क्या आएगा? रशिया। अगर ये बोलेगा कि रशिया के बाद कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश, तो वो आएगा आपको रशिया के नीचे वाला यूक्रेन। कौन सा आएगा? यूक्रेन। ऐसे अगर आपको कोई पूछेगा कि यूरोप का सबसे बड़ा देश, तो वो तो रशिया ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रशिया का बहुत सारा बोलना जो एरिया है वो कहाँ पे आता है? यूरोप में आता है। लेकिन कोई ऐसे बोलेगा बच्चों नहीं रशिया को छोड़ के यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा, तो वो आएगा यूक्रेन। कौन सा आएगा? यूक्रेन। तो अब समझ आया आपको, ठीक है, ओके।